हेलो एवरीवन, मैं हूं करुणा और ये है KIR यूनिवर्स ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूं प्रधानमंत्री संग्रहालय में और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लोक कल्याण मार्ग। और यहां के लिए आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी ज़रूर कैरी करनी है और उसके बाद यहां से आपकी एंट्री होती है। तो मंडे वाले दिन ये क्लोज होता है और वीकडेज के चार्जेस अलग हैं, स्पेशल एक्सपीरियंस के भी चार्जेस अलग हैं। और लार्ज बैकपैक यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी, वहाँ आप सबमिट करा के फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपना बैकपैक यहाँ सबमिट कराया था। और उसके बाद आप यहाँ से अपनी टिकट्स आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ली है 100 रुपीज़ की टिकट और आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ से एंट्री। और अगर टाइमिंग की बात करूँ तो टाइम रहता है सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो कि म्यूज़ियम का टाइम है। और 5 बजे आपकी लास्ट एंट्री यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस फर्स्ट वाली बिल्डिंग में और यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू के लाइफस्टाइल, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, उसके बारे में आपको पूरा वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और यहाँ उनकी लाइब्रेरी और सिटिंग, सारी ही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो स्क्रीनिंग के थ्रू। काफ़ी सारी चीज़ें, ये पार्टीशन के टाइम की आपको इस तरह से पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलने वाली है। और इस वाली गैलरी में आपको अलग अलग कंट्री से आए हुए गिफ्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री को गिफ्ट मिले हुए हैं अलग अलग कंट्री से। यहाँ पे वो सारे ही पीसेस इस तरह से रखे हुए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। बाकी फर्स्ट बिल्डिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जहाँ पे आपको वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है। इसके बाद हम चलते हैं न्यू बिल्डिंग में। तो यहाँ पे आप जाओगे डाउनस्टेयर से होते हुए। और इसके अलावा यहाँ पे होता है लाइटिंग शो और इसकी टाइमिंग होती है अलग और चार्जेस होते हैं, इसके भी मेंशन मैं कर दूँगी। और इसके बाद आप लोग पहुँच जाओगे बेसमेंट में, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे तिरंगे का व्यू नज़र आएगा ऊपर। और यहाँ पे कंप्लीट 40 प्राइम मिनिस्टर्स की जर्नी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपको इस तरह से जर्नी आपको देखने को मिल जाएगी। आप स्क्रीन पे आराम से बैठ के इसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है, तो आप एस्केलेटर से जाओगे ऊपर की तरफ और फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको यहाँ पे कंप्लीट ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको इस वाले फ्लोर पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगी, अच्छी तरह जिनको एक्सप्लेन किया है आप विजुअल्स के थ्रू। और बुक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो, विजुअल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक तरीके से इस संग्रहालय को बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल जर्नी और यहाँ पे उनका पूरा आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा पॉलिटिशियन जर्नी के बारे में। और वो आप विजुअल्स के थ्रू आप इस तरह से उसको फील कर सकते हो। और ये देखो पुराना इस तरीके से यहाँ पे टीवी है, ये टेररिज्म जब हाईजैक प्लेन हुआ था, तो इस तरह से उस टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी वो आपको इस तरह से विजुअल्स के थ्रू एक्सप्लेन की हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ऑडियोज़ भी अवेलेबल हैं और उसके भी अलग से आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे, तो आप ऑडियोज़ के थ्रू भी चीज़ों को समझ सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव पार्ट है। यहाँ पे आप बढ़िया अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और इस तरह से ओल्ड PCO भी यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसमें पुराना फ़ोन है, पुराने कंप्यूटर्स हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आप पूरे हिस्ट्री के टाइम को एंजॉय कर सकते हो, फील कर सकते हो और उस चीज़ को देख सकते हो कि उस समय में चीज़ें कैसी कैसी थी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आप लोग जाओगे लोअर ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल पे सारे ही ईयर मेंशन है। अलग अलग ईयर में फ्रीडम के बाद से अभी तक के जितने भी ईयर में जो भी चेंजेस हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसकी सारी झलकियाँ देखने को मिल जाएगी। तो उनको आप पढ़ते हुए देखते हुए जा सकते हो।
और यहाँ पे आपको इंडिया की इकनॉमी के अलावा यहाँ पे जीडीपी के बारे में और जितने परमाणु परीक्षण हुए हैं उन सब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से आपको पढ़ने को मिलेगा, चीज़ें देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये आप देखो यहाँ पे आपको सर्व शिक्षा अभियान का भी इस तरह से झलकी देखने को मिल जाएगी। सो काफ़ी बढ़िया फ्यूचरिस्टिक तरीके से बनाया हुआ है संग्रहालय को, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बेसमेंट में और यहाँ पे भी आपको इस तरह से वॉल पे सारे ही कंप्लीट जो चेंजेस हुए हैं 2009 आधार कार्ड, और उसके बाद आप लोग आ जाओगे प्रधानमंत्री वाले सेक्शन में जो नरेंद्र मोदी जी का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको उनकी लाइफ पॉलिटिकल जर्नी इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई हुई है, तो आप देख सकते हो और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 का भी क्यूट सा मॉडल बना हुआ है, आप देख सकते हो, और इस तरह से एक्सप्लेन भी उसको किया हुआ है, तो आप ऑडियो के थ्रू भी उसको सुन सकते हो। कोविड-19 का टाइम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये ओरिजिनल चेस बोर्ड रखा हुआ है जो श्री डी गोकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किया था, और हॉकी चैंपियनशिप में भी जीतने के बाद इस तरह से साइन की हुई जर्सी हॉकी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे प्राइड इज़ और हेरिटेज, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको व्यू आएगा। cornerstone of his leadership. From unearthing India's historical roots. और यहाँ पे आप आ जाते हो फीडबैक सेक्शन में। सो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर के बाद अपनी एक बढ़िया सेल्फी क्लिक करके और यहाँ आप दे सकते हो अपना फीडबैक, और वो आपको इस तरह से शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इसके अलावा और भी फ़ोटो के यहाँ सेशन रहते हैं वर्चुअल वॉक के, और इस तरह से आप इस फ़न एक्टिविटी कर सकते हो काफ़ी सारी, और इसके भी आपको अलग से चार्जेस पे करने होते हैं, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिए। और उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ से एग्ज़िट, और एग्ज़िट पे ही आपको यहाँ पे बुक्स नज़र आ जाएंगी, और एक बुक स्टोर भी है, यहाँ पे शॉप भी है, साथ ही साथ यहाँ पे है कैफ़े। तो यहाँ आप बढ़िया फूड भी इंजॉय कर सकते हो क्योंकि इतना घूमने के बाद आपको भूख लगी जाएगी। और यहाँ पे एक ये जो शॉप है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी चीज़ें आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ इसके सामने की तरफ है एग्ज़िट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आप देखो, यहाँ से है एग्ज़िट। काफ़ी खूबसूरत ये संग्रहालय बना हुआ है, काफ़ी आपको नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। और पूरा आप 6 बजे ही एग्ज़िट यहाँ पे कर सकते हो, बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने टिकट ली है शोज़ की तो आप थोड़ा रुक सकते हो 1 आवर के लिए। और बाकी यहाँ पे आप गार्डन भी देखो, काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। साथ ही साथ ये आपको वाइट कलर की एम्बेसडर दिखेगी, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सो काफ़ी बढ़िया यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ बाहर भी काफ़ी अच्छे गार्डन हैं, तो व्यू भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं की थी, यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। और ये बस आपको सेंट्रल सेक्रेटरियल मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर देगी, तो आप इस बस में भी बैठ के जा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग विज़िट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।